स्वागत है दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 के अंदर। तो लास्ट वाला एपिसोड में हम लोग देख लेते हैं कि जिन्हों एक नए डंजन के अंदर जाता है जॉब चेंज की उसकी जो क्वेस्ट होती है उसको चेक करने के लिए आखिरकार ये है क्या, जहाँ पर उनका सामना काफी सारे मॉन्स्टर्स से होता है। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसको एक काफी पावरफुल नाइट मिलता है एंड उसको मारने के बाद उसको काफी सारे आइटम्स मिलते हैं। उनमें से एक आइटम्स होता है टेलीपोर्टेशन स्टोन, और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्हों वो यहाँ पे क्लॉक देखते हैं तो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहते हैं क्या सिर्फ 5 मिनट बीते हैं। जिन्हों को भी लगता है कि अब उसको हार मान लेना चाहिए। वो कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इनके खिलाफ टिक पाऊंगा, मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिन्हों ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि सिर्फ 5 मिनट हुए होते हैं, उसकी हालत लगभग पूरी तरीके से खराब ही हो गई होती है। मतलब वो बस सर्वाइव ही कर रहा है किसी तरीके से यहाँ पर। जिन्हों वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही उसको यहाँ पर एक नाइट काफी तेजी से हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्हों काफी दूर गिरता है, साथ ही में उसका जो टेलीपोर्टेशन स्टोन होता है वो भी उसके हाथ से छूट के काफी दूर गिर जाता है। जिसके बाद सभी लोग वो यहाँ पर जिन्हों को घेर लेते हैं चारों तरफ से, लेकिन जिन्हों भी कहा हार मानने वाला। जिन्हों खड़ा होता है और कहता है मैं इस तरीके से तो नहीं मरूंगा, मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। मैं पहले काफी ज्यादा कमजोर था और ये मेरा सपना है कि मैं सबसे टॉप पे जाऊं। और इस समय मैं कितना ज्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ ये हर कोई नहीं जान सकता, सिर्फ वो जान सकता है जो कि कमजोर है। और एक ई रैंकर किसी भी तरीके से किसी की मदद नहीं कर सकता। वो लोग जो कि अपने आप को हंटर्स कहते हैं वो एक सिंगल मैजिक बीस्ट को भी नहीं मार पाते हैं। कितना बुरा होता है। और काफी ज्यादा गुस्से में जिन्हों उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, कुछ को मार देता है, लेकिन जिन्हों फिर से थक जाता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, वो काफी सारे थे वहाँ पर। जिसके बाद जिन्हों कहता है कि वो इंसान जिसका निकनेम था दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, सबसे कमजोर ना कि सबसे ज्यादा ताकतवर। जिन्हों वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है कि आखिर किस तरीके से लोग उसके बारे में बात किया करते थे कि ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। अगर ये किसी रेड में जा रहा है इसका मतलब जो सामने वाली रेड है वो काफी ज्यादा कमजोर होगी, इजी होगी। और लोग इसी तरीके से इसका मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि कुछ लोग थे जो कि उसकी मदद भी किया करते थे, जैसे कि जीहू, मिस्टर सॉन्ग। जिन्हों को अपनी परछाई दिखाई देती है जो कि उसको कहती है कि आखिरकार क्यों तुम हर बार एक खतरनाक रास्ते को ही चुनते हो जबकि एक सेफ रास्ता भी है। तुम काफी ज्यादा लकी थे कि तुम हर बार बच गए और यहाँ तक पहुँचे एक ई रैंक हंटर होने के बावजूद भी। क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते? सांग जिन्वू, जिन्वू का पुराना वाला रूप जिन्हों की तारीफ करते हुए कहता है कि वाओ ये तो मैं हूँ। मेरे को विश्वास नहीं होता है कि हम दोनों सेम ही पर्सन है। और तुम कितना ज्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारी मसल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हैं और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी लग रहे हो। लेकिन सिर्फ तुम्हारा अपीयरेंस है जो कि चेंज नहीं हुआ। तुम अभी भी कमजोर हो। तुम जानते हो तुम में और मेरे में क्या फर्क है? तुमने अपने आप को फिर से लाइफ और डेथ जैसी सिचुएशन में दोबारा से ले आए हो। जिन्वू को पुराना रूप जो होता है वो जिन्वू को काफी कुछ बोल रहा होता है, लेकिन जिन्वू यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उन नाइट से, उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। उस पे अभी भी जितनी भी पावर्स बची हुई होती हैं उनका इस्तेमाल करके वो उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने की ट्राई कर रहा होता है। जिन्वू का पुराना रूप उसे कहता है कि ई रैंक हंटर सांग जिन्वू तुम कितना भी कुछ कर लो, करेज का कोई भी मतलब नहीं अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी असली जगह क्या है। जिन्वू अपने पुराने वाले रूप से कहता है कि चुप रहो, और वो मॉन्स्टर से अभी भी फाइट कर रहा होता है। हालांकि मॉन्स्टर उसको काफी ज्यादा घायल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर वो भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन जिन्वू अभी भी उनसे लड़ रहा होता है, उनको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और तब भी उनमें से जो एक बहुत बड़ा नाइट होता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जिन्वू को पकड़ता है और जमीन में काफी तेजी से दबा देता है। इसकी वजह से आसपास की जितनी भी जमीन होती है पूरी टूट जाती है। जिन्वू को पुराना रूप जिन्वू से कहता है तुम्हें अभी भी काफी लंबा चलना है, तुम्हें अभी भी काफी सारे लोगों को मारना है, काफी सारे सैक्रिफाइस करने हैं, यहाँ तक कि तुमको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी छोड़ना पड़ेगा और तुम अपनी मौत के कारण खुद बनोगे। साथ ही में यहाँ पे जो नाइट होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के जिन्वू को मारने के लिए रेडी होता है और उसके ऊपर अटैक करने आता है। जिन्वू अपने आप से कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है, लेकिन हाँ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जिन्वू यहाँ पर अपनी आंख बंद करता है उससे पहले ही जिन्वू का जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि तुम्हारी क्वेस्ट आ गई है। और तभी जिन्वू को पता चलता है कि उसकी जो डेली क्वेस्ट है उसका जो टाइम है बहुत ही कम बचा है, लगभग 8 सेकंड बचे हुए होते हैं। धीरे धीरे करके जिन्वू को जो क्वेस्ट का टाइम होता है अब वो खत्म हो रहा होता है। जिन्वू कहता है मेरे क्वेस्ट कंप्लीट करने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। जिन्वू का पुराना रूप जिन्वू से कहता है लक ये भी एक स्किल होती है, मुझे लगता है कि वो लोग भी तुमको इस जगह पे मरने नहीं देना चाहते हैं, चलो अगली बार मिलेंगे। ऐसा कहकर उसका जो पुराना रूप होता है वहां से गायब हो जाता है। जिन्वू के क्वेस्ट कंप्लीट करने का जो टाइम होता है वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया होता है, 1 सेकंड और जैसे 0 सेकंड होता है। इस तरफ जो नाइट होता है वो जिन्वू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को यहाँ पर जैसे कि टाइम जो था वो 0 सेकंड हो चुका था, यानी कि उसका जो क्वेस्ट कंप्लीट करने का टाइम था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो इसलिए जिन्वू को जो है उसका जो क्वेस्ट ना कंप्लीट करने की वजह से उसको भी यहाँ पर पेनल्टी बननी पड़ेगी। इसलिए जिन्वू को उस जगह से गायब होकर टेलीपोर्ट करके उस
उसको पेनल्टी जोन में भेज दिया जाता है। वो नाइट भी देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो बंदा कहाँ गया, यानी कि जिन्वू वो वहाँ से गायब हो गया होता है। हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अब अपने पेनल्टी जोन में आ चुका है। तो जिन्वू उसी जगह पे आ चुका है, उसी रेगिस्तान में जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम आया था जब वो हॉस्पिटल में था, जब उसने अपना क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था। जिन्वू उस जगह को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। उस जगह को देखते हुए जिन्वू कहता है कि ये तो पेनल्टी जोन है ना। जिसके बाद जिन्वू को थोड़े समय पहले की बात याद आती है, जो वो थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को मारने के बाद आगे जा रही थी डंजन में। तो उसको याद आया था कि अपना उसको डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है, लेकिन उसने वो नहीं किया था। तो उसने सोचा था कि वो बाद में कर लेगा इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अभी तक उसने उस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया और इसकी वजह से वो इस जगह पर आ गया है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि जैसा कि मैंने आज क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया, यानी कि मिडनाइट बीत चुकी है, और वैसे ये कितना बेहतरीन समय है ना। मेरे को लगा नहीं था कि मैं उस जगह से बच के निकल पाऊंगा, पर ऐसा हो गया। जिन्वू अपना यहाँ पर स्टेटस चेक करता है, जहाँ पर उसकी जो एचपी होती है वो लगभग 1% ही होती है, मतलब सब उसका लो ही होता है इस समय पर। फिर जिन्वू इसके बाद उस चीज को याद करता है कि किस तरीके से उसको लगा था कि वो जितनी देर तक उस जगह पर रहेगा डंजन के अंदर, उसके उतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, उसको फायदा होगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जिसका जिन्वू अपने सिस्टम की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम की वजह से मैं बच गया, ये मेरा लक था, क्योंकि जॉब चेंज क्वेस्ट जो थी वो काफी ज्यादा ही मुश्किल थी। और क्या शायद ये ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि मेरा सिस्टम चाहता हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ले सकूं। लक, कोइंसिडेंट, मुझे नहीं फर्क पड़ता है क्या था, पर जो भी था वो बेहतर था। जिसका जिन्वू अपने सिस्टम में शॉप में जाता है, वहाँ पर देखता है कि उसके पास क्या क्या आइटम है, ताकि वो अपने यहाँ पर जो स्टेट्स है उसको इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसका जो फटीग होता है वो भी 90 क्रॉस कर गया होता है, और ये ऐसा पहली बार हुआ होता है। जिन्वू कहता है कि मेरे पास काफी सारे गोल्ड है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ पोशन खरीद सकता हूँ, और इसका इस्तेमाल करके मैं अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर काफी सारे जो आइटम्स होते हैं उनको बाय करके उनको कंज्यूम कर लेता है। जिन्वू कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरा फटीग जो लेवल है वो तो कम हो गया है, लेकिन मेरी हेल्थ रिकवर नहीं हो रही है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मेरी चोटें जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। मेरे हिसाब से मेरे पास कोई दूसरा चॉइस है नहीं, मेरे को अब तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि मैं नेचुरली रिकवर नहीं हो जाता हूँ। तभी जिन्वू को याद आता है और वो कहता है कि एक मिनट, शायद मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ लेवल अप करके, क्योंकि लेवल अप करने पे मेरे को रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उस पे मैं यहाँ पर हील हो सकता हूँ। और वैसे भी मैं अभी पेनल्टी जोन में हूँ, ना कि जॉब चेंज क्वेस्ट वाले डंजन में, तो शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर मेरे को एक भी हिट लगा तो मेरे करंट स्टेटस के साथ मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। लेकिन कोई नहीं, मेरे को काफी ज्यादा बेहतर फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है, क्या मेरे को यहाँ पर इतने मैजिकल बीस्ट मिल पाएंगे जो कि मेरे को मेरे लेवल अप करने में हेल्प कर सके। तभी जिन्वू देखता है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, बीस्ट आ जाते हैं, जिनको देखते हुए जिन्वू कहता है कि अरे मेरे को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो मॉन्स्टर्स जिन्वू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिन्वू उन लोगों को मार देता है और कहता है कि तुमको तो अगली बार देखूंगा। जिसके बाद जिन्वू वहाँ पर जितने और भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको भी मार देता है और कहता है कि दर्द मेरे को मार नहीं सकते, मैं सिर्फ उनसे ताकतवर बनूंगा। जिन्वू को यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट हो गई होती है, क्योंकि अभी वो पेनल्टी जोन के अंदर है, तो उसको 4 घंटे मिले हुए हैं और उसको इस जगह पे 4 घंटे तक सर्वाइव करना है। इसके बाद अगली सीन में हम लोग जिन्वू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी सिस्टर होती है, वो रात में उठ जाती है क्योंकि उसको रात में अजीब सपने आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो सामने टाइम को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि रात में लगभग 3:30 बज रहे थे। जिन्वू की सिस्टर कहती है कि आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया है, जिन्वू अभी तक घर पे नहीं आया है, क्या अभी भी वो काम कर रहा है, या शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। अरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं, उसके पेनल्टी जोन में लगभग 4 घंटे बिता लिए होते हैं और उसको इस जगह पे सिर्फ 15 मिनट तक ही सर्वाइव करना है। सर्वाइव क्या करना है, जिन्वू अपना फायदा ले रहा है यहाँ पर, तो बल्कि अब मॉन्स्टर्स को सर्वाइव करना है जिन्वू से बचने के लिए। काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है जिन्वू यहाँ पर, और काफी ज्यादा लेवल अप भी कर चुका होता है अपना। जिन्वू अपने आप से कहता है कि मैं सही था, मैं अपने लेवल अप रिवॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए पेनल्टी जोन के अंदर भी, और यहाँ तक कि मैं अपने शॉप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजें बाय कर सकता हूँ, जो भी मेरे को आइटम बाय करना है, ताकि मैं अपने हेल्थ और फटीग लेवल को रिकवर कर सकूं। इसके बाद जिन्वू को हम लोग को स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। जिन्वू के स्टेटस विंडो को देखकर मैं भी काफी ज्यादा हैरान था। सीरियसली यार, जिन्वू को 1% बचा हुआ था और इस समय जिन्वू ने 100% से ज्यादा लेवल अप कर लिया था। उस समय जिन्वू के 10,000 कुछ एचपी थी और अब उसकी 11,000 एचपी से ज्यादा हो चुकी है। एमपी भी उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है और फटीग तो उसका 0 हो गया। भाई ये स्टेटस विंडो देखकर मैं तो काफी ज्यादा हिल गया कि भाई 4 घंटे में इस बंदे ने कितनों को मार दिया और कितना ज्यादा लेवल अप कर लिया इसने। अगर आप लोग को भी ये वाला स्टेटस विंडो मस्त लगे तो इस टाइम स्टैम्प को आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा आपको ये वाला सीन। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि अभी भी मेरे पास
3 मिनट है जॉब चेंज क्वेस्ट जोन में टेलीपोर्ट होने के लिए। तो जितना समय मेरे पास बचा हुआ है उतने समय में मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जिन्हू जैसे यहाँ से टेलीपोर्ट होगा उसके ऊपर वो तलवार आके गिरेगी। जिन्हू को वो सारे नाइट्स मिलेंगे जिसने जिन्हू की काफी अच्छी तरीके से भी पिटाई की थी। तो जिन्हू को उन सभी को तो मारना है। जिसके बाद जिन्हू यहाँ पर अपना डैगर निकाल कर प्रैक्टिस करने वाला ही होता है, लेकिन तभी जिन्हू कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास अभी जो डैगर है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो नाइट के डिफेंस को ब्रेक कर सके। तो मेरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीपन चाहिए होगा। जिसके बाद वो अपने जो शॉप होता है उसमें यहाँ पर चेक करता है कौन सा बेहतरीन डैगर है उसके पास, जिसका कि इस्तेमाल करके वो उन नाइट के जो आर्मर है उनको पूरी तरीके से ब्रेक कर सके। उसको अपने शॉप में एक डैगर मिल जाता है जिसका नाम होता है नाइट किलर, जिसको जिन्हू बाय कर लेता है। हालांकि जिन्हू को ये काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, वो इसको 2.8 मिलियन गोल्ड का पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन जिन्हू कहता है कि कोई नहीं, थोड़ा सा महंगा यार। तो जिन्हू ने यहाँ पर सिर्फ अभी डैगर को बाय किया है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इसलिए जिन्हू अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को सेट करने के लिए यहाँ पर कुछ और चीजें को बाय करता है, जैसे कि बैंडेजेस, एंड उन बैंडेजेस को अपने हाथों पे लपेट लेता है। इसके बाद जिन्हू यहाँ पर उसके पास जो आइटम होता है रून स्टोन, उसको भी यहाँ पर ले लेता है एंड वो उसका भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसको एक नई स्किल द कमांडर्स टॉर्च मिल जाती है। तो बेसिकली ये जो स्किल है, इस स्किल के अंदर इसको कोई भी माना की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि कोई भी माना कंज्यूम नहीं करेगा। और इस स्किल का इस्तेमाल करके जिन्हू किसी भी चीज को बिना उसको छुए फिजिकली कंट्रोल कर सकता है। वैसे भाई ये वाली स्किल तो मेरे को काफी ज्यादा बेहतरीन लगी कि किसी चीज को बिना छुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि जिन्हू इसका कहाँ पर इस्तेमाल करेगा। जिन्हू इस स्किल की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर इस स्किल को इसके डिस्क्रिप्शन से जज किया जाए तो ऐसा लगता है कि ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल होगी। जिन्हू को याद आता है कि जब बड़े वाले नाइट ने जिन्हू को उस थ्रोन के ऊपर फेंक दिया था, उसको मारने के लिए उसने जो तलवार मंगाई थी ना अपने पास, उसने शायद इसी स्किल का इस्तेमाल किया हो। जिसके बाद जिन्हू कहता है कि क्या मैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। वो ट्राई करता है, लेकिन उसका जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है तुम्हारा लेवल अभी काफी ज्यादा कम है, तुम इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते हो। जिसके बाद जिन्हू का सिस्टम उसको बताता है कि भाई देख, तेरे पास अभी 4 सेकंड बचे हुए हैं और बस 4 सेकंड बाद तू टेलीपोर्ट होने वाला है। जिन्हू कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है और ये सब चीजें मैंने इसी चीज के लिए प्रिपेयर की हैं। मेरे को लगता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने अपने लक के ऊपर छोड़ दिया है। और यहाँ पर 0 सेकंड हो जाते हैं, यानी कि जो टाइम है वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जिन्हू का पेनल्टी क्वेस्ट जो है वो भी खत्म हो गया है। इसके बाद जिन्हू फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है जॉब चेंज क्वेस्ट वाले डंजन के अंदर, जहाँ पर उसके सामने काफी सारे नाइट्स होते हैं। जिन्हू को इन सभी को मारना है। इस समय जिन्हू नाइट्स की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे को यहाँ से गए हुए कुछ घंटे हुए हैं, लेकिन इनके नंबर्स, इनकी जो संख्या बढ़ गई है, इसको देखते हुए लग रहा है कि काफी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इसके बाद क्या, सारे के सारे जितने भी नाइट्स होते हैं वो जिन्हू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जिन्हू यहाँ पर तैयारी करके आया हुआ होता है एंड वो यहाँ पर सभी के सभी जितने भी नाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, सभी को मारते जाता है। जिन्हू अपने टैगर की तारीफ करता है और कहता है कि भाई नाइट किलर ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिन्हू यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार चुका होता है, लेकिन जिन्हू को किसी चीज की कमी लग रही होती है। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैं यहाँ पर काफी सारे लोगों से लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है। पेनल्टी जोन के अंदर मैं मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन मेरा लेवल अप भी हो रहा था। यहाँ पर जो मेज है, इन लोगों ने मेरे पास अभी तक एक बार भी अटैक नहीं किया है, ये सिर्फ यहाँ पर चैंटिंग कर रहे हैं। मेरे पर ये जो नाइट्स हैं, सिर्फ यही लोग अटैक्स कर रहे हैं। आखिरकार किस प्रकार के मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर रहे हैं मेज, कहीं ये समनिंग स्पेल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितने सारे नाइट्स को मारता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जितने भी मैजिक बीस्ट हैं इनको समन करके बुलाया गया है और इस वजह से मेरे को किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। तो जिन्हू सबसे पहले जाकर वहाँ पर जो मेज होता है उसको ही निपटाता है। उसको निपटाने के बाद जिन्हू फिर से यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं इन लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच जिन्हू को यहाँ पर एक स्किल मिलती है, एक नई स्किल, जो कि होती है डैगर टॉस। जिन्हू को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ये जो बीस्ट्स आ रहे थे, असल में ये लोग समन बीस्ट थे, जिनको की मेज एक गेट के थ्रू यहाँ पर बुला रहा था। जिन्हू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेरे को जितने भी बाकी बचे हुए मेज हैं उन लोगों को ढूंढ कर खत्म करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने कैमोफ्लैग स्किल का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिन्हू ऐसा करके कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेज है वो यहाँ पर अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस समय जिन्हू कहाँ पर है। जिन्हू कहता है कि तुम लोग अपने डिटेक्शन का इस्तेमाल करके मेरे को तो ढूंढ पा रहे हो, पर थैंक्स, और इस वजह से मैं तुमको भी लोकेट कर पा रहा हूँ।
जिन्हों को यहाँ पर पता चल जाता है कि टोटल यहाँ पे 5 मेज हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर एक एक करके उनके ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले मेज के पास जाता है, अपने डैगर के हेल्प से उसको मार देता है और वहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं उन सबको भी मार देता है। जिसके बाद जिन्हों एक एक करके जितने भी यहाँ पर मेज होते हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू करता है, और जो नाइट उसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं साथ में उनको भी मार रहा होता है। तभी इस लड़ाई के बीच में एक नाइट जिन्हों के शरीर में तलवार घोंप देता है, जिसकी वजह से जिन्हों काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन जिन्हों अभी भी लड़ रहा होता है। जिन्हों के ऊपर जो नाइट्स अटैक कर रहे होते हैं उसके पीछे एक मेज होता है। जिन्हों उसके देखते हुए कहता है, इन छोटे मोटे चीजों के पीछे तुम कब तक छुपोगे, और जिन्हों उस मेज को पकड़ कर भी मार देता है। अब यहाँ पर टोटल 3 ही मेज बचे हुए होते हैं, लेकिन उन मेज ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोलम को बुला लिया होता है, जो कि जिन्वू पे अटैक करता है। लेकिन जिन्वू यहाँ पर उसके ऊपर भी अटैक करके उस गोलम को भी मार देता है। जिसके बाद जिन्वू सामने उन मेज को देख लेता है, और अब यहाँ पर जो नाइट्स की संख्या होती है वो भी कम हो गई होती है। जिसके बाद जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उन मेज की तरफ जाता है और उन तीनों मेज को एक ही हिट में खत्म कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं वो सब भी मर जाते हैं। तो जिन्वू को यहाँ पर टोटल 4 घंटे 29 मिनट से ज्यादा का समय लगा होता है। जिसके बाद जिन्वू का जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपने टेस्टिंग रूम के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को हरा दिया है, आपकी जॉब चेंज क्वेस्ट जो है अब वो खत्म हो गया है। इसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन देके जिन्वू को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर काफी सारे प्रमोशन पॉइंट्स कमाए हैं, जिसकी वजह से एक हाई रैंक क्लास की जॉब प्लेसमेंट के लिए आप क्वालिफाई हो गए हो। जिन्वू कहता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ, फाइनली मेरे को एक जॉब मिल गई, और मैं तो तय कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पर एक असैसन चॉइस करूंगा, क्योंकि मैं इस डैगर को काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके कुछ अलग ही चीज बताता है। प्लेयर को एक बेहतर जॉब दी जा रही है, प्लेयर के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पर उसका एनालाइज कर। जिन्वू कहता है क्या 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 असाइन, मतलब मैं खुद नहीं चुन सकता हूँ इसको। तो जिन्हों को यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो सब कुछ डिटेक्ट वगैरह करता है कि उस जो प्लेयर है उसका रिकॉर्ड कैसा है, जैसा कि जो प्लेयर है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि दूसरे उसकी हेल्प करेंगे, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है। साथ ही में और भी चीजें जो भी यहाँ पर जिन्हों के रिकॉर्ड्स में होती है उन सबको यहाँ पर वो एनालाइज करता है अच्छे से। फाइनली जिन्हों को जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि तुमको एक नेक्रोमैंसर क्लास में असाइन कर दिया गया है। पर जिन्हों यहाँ पर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो कहता है क्या क्या ये क्या कर दिया। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि नेक्रोमैंसर जो होता है वो एक सब कैटेगरी होती है मेज क्लास की। इन लोगों को डार्क मेज भी कहा जाता है, जो कि अनडेड लोगों की आर्मी को कमांड करते हैं। पर जिन्वू यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि मैं शुरू से तो यार यहाँ पर डैगर का इस्तेमाल कर रहा था, और जिस तरीके का मेरे को लग रहा था मैं यहाँ पर असैसन बनता या फाइटर क्लास मेरे को मिलती, लेकिन मेरे को ये किस तरीके की चीज दे दी इन लोगों ने। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि मेरे को सबसे पहले तो यहाँ पर शांत होना होगा, पर हाँ यहाँ पर एक अच्छी चीज भी तो है ना, मैं यहाँ पर अपनी खुद की एक आर्मी को समन कर सकता हूँ, जैसा कि मेरे सिस्टम ने भी कहा है। पर हाँ जो समनर होते हैं वो ताकतवर तो नहीं बन सकते ना, तो शायद मेरी जो स्टेट्स है वो यूजलेस है। जिन्वू को सिस्टम उससे यहाँ पर जो उसने जॉब मिली होती है उसको कहता क्या तुम जो जॉब असाइनमेंट तुमको मिला हुआ है क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। जिन्वू सोचता है, कहता है यार कि चॉइस तो दी गई है मेरे को, अगर मैं इस चीज को डिक्लाइन कर देता हूँ, मना कर देता हूँ, तो मैं जॉब चेंज नहीं कर पाऊंगा। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है नेक्रोमैंसर एक हिडन क्लास है, क्या तुम अभी भी इसको डिक्लाइन करना चाहोगे। कुछ हंटर्स होते हैं जो कि पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हंटर्स होते हैं जो कि अपनी मैजिक पावर दूसरों को दे सकते हैं, यहाँ तक कि वो हीलर नहीं है तब भी। और यहाँ तक कि काफी सारे रूमर्स हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मास्टर है एस रैंक, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक मैजिक बीस्ट में। और ऐसे हंटर्स जिनके पास इस प्रकार की काफी स्पेशल पावर होती है उनको बड़े बड़े गिल्ड क्रिएट करते हैं। जिन्वू कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि वो हंटर्स जिनके पास यूनिक एबिलिटीज होती है उनको हिडन क्लास कहते हैं। वैसे हाँ मैं इस वाली जॉब को ट्राई तो कर सकता हूँ, ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो लग रही है, जैसे कि ये मेज, साथ ही में ये लोग यहाँ पर एक आर्मी को भी समन कर पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि मैं भी खुद की अपनी यहाँ पर जो आर्मी है उसको यहाँ पर समन कर सकता हूँ, जो कि मेरे कमांड को मानेगी, और शायद मैं बी रैंक या उससे हायर के जो डंजन है अपने आप पर अपने दम पर क्लियर कर सकता हूँ, जैसा कि ये गेम जो कि मेरे स्किल लेवल और मेरी एबिलिटी स्टेट से कंट्रोल की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जिन बीस्ट को मैं समन करूंगा जब उनका लेवल अप होगा तो साथ ही में मेरा भी लेवल अप होगा। जिन्वू को सिस्टम उसको बताता है कि तुमको प्रमोट कर दिया गया है नेक्रोमैंसर से द मोनार्च ऑफ शैडो में। जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है द मोनार्च ऑफ शैडो, क्या ये सेकंड जॉब चेंज है। जिन्वू सिस्टम उसको यहाँ पर बताता है तुमने एक नई चीज सीखी है जो कि है जॉब स्पेसिफिक स्किल, साथ ही में तुमको यहाँ पर कुछ बोनस स्टेट्स भी मिले हैं, साथ ही में तुमको यहाँ पर एक टाइटल मिला है कॉन्करर ऑफ एडवर्सिटी। जिन्वू को तो ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती है, वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है।
जिन्हों कहता है जैसे कि एक फाइटर बर्सर्क बन सकता है, एक नाइट स्वॉर्ड मास्टर, एक मेज ग्रैंड सॉर्सरर और इसी तरीके से नेक्रोमैंसर द मोनार्च ऑफ शैडो बन सकता है। सो जिन्हों को यहाँ पर जो नई जॉब मिली होती है इसकी मदद से जिन्हों यहाँ पर जितने भी उसने यहाँ पर नाइट्स को मारा हुआ होता है उनकी शेडोज को वो यहाँ पर बोलता है उठ जाओ, और जितने भी यहाँ पर नाइट्स होते हैं और वो सभी यहाँ पर उठ जाते हैं, जिसको देखकर जिन्हों काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है भाई ये तो मस्त है। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं हर उस अपोनेंट को जिसको कि मैं मारूंगा मैं उसको एक समरन बीस्ट बना सकता हूँ। तो बेसिकली मतलब ये है कि जिन्वू जिस भी बंदे को मारेगा उसकी शैडो को जिन्वू अपने कंट्रोल में कर सकता है और जो भी चाहे उनसे करवा सकता है। तो जिन्वू बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जिन्वू यहाँ पर जितने भी नाइट्स होते हैं उन सभी को शैडोज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। उसको सिस्टम उसको वार्निंग देता है कि आपने लिमिट जो है उसको क्रॉस कर दिया है, जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर समझ में आता है कि असल में वो एक बार में सिर्फ 30 शैडो सोल्जर्स बना सकता है और उनमें से सिर्फ 20 को वो प्रिजर्व कर सकता है। जिन्वू सोचता है क्या हो अगर मैं ए रैंक या एस रैंक के हंटर के शैडो को भी ऑब्टेन कर लूं तो सामने उसको इग्रीस जो नाइट होता है वो दिखाई दे रहा होता है जिसकी जो रैंक है वो ए रैंक है उससे ज्यादा ही है। जिसके बाद जिन्वू को यहाँ पर जिसको उसकी अपनी शैडो आर्मी में लेना है, शैडो सोल्जर बनाना है, उनको बना लेता है, बाकी सबको वो वापस भेज देता है। जिन शैडो सोल्जर्स को तुम रिटर्न कर दोगे तुम उसको दोबारा समय नहीं कर सकते हो। जिन्वू नाइट कमांडर इग्रीस द रेड के पास जाता है और कहता है कि अगर क्या हो अगर मैं इस बंदे को अपनी आर्मी में ले लूं तो, और उसके पास जाके बोलता है अराइज। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जिन्वू का सिस्टम उसको बताता है कि तुम इसकी शैडो लेने में फेल्ड हो गए। जिन्वू कहता है क्या? इसके बाद जिन्वू सिस्टम उसको बोलता है कि तुम्हारे पास 2 चांस अभी भी बचे हुए हैं। जिन्वू कहता है कि आसान नहीं है। इसके बाद जिन्वू फिर से ट्राई करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है। अब उसके बाद सिर्फ एक ही चांस बचा होता है। जिन्वू यहाँ पर जो सामने खाली थ्रोन होता है उसको तरफ देखते हो कहता है जिस खाली थ्रोन की तुम देखभाल कर रहे हो उस थ्रोन के ऑनर को गए हुए काफी लंबा समय हो गया है, उसको प्रोटेक्ट करना बंद करो। कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे को प्रोटेक्ट करो उसको जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हो। और फिर से बोलता है कि उठो, और इस बार उसका यहाँ पर जो शैडो होता है वो वर्क कर जाता है और यहाँ पर वो जो ग्रीस द रेड नाइट्स कमांडर होता है वो उठ जाता है और इस बार जिन्हू सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी जो शैडो पावर होती है उसको एनहेंस कर लेता है। जिसके बाद जिन्हू यहाँ पर उसका नाम रखता है इग्रीस। सो अब जिन्हू बन चुका है बहुत ज्यादा पावरफुल, ताकतवर। साथ ही में जिन्हू का जो स्टैट्स आप लोग सामने देख सकते हो तो जिन्हू के जो स्टैट्स हैं वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। पहले से ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। जिन्वू इग्रीस की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो इसी सीन के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी अगर कर रखा है तो बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।